हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और वो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हैलोजन एंड डेरिवेटिव्स एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो अब हम देखते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एंड एरोमेटिक मीन्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होने से वो एरोमेटिक होता है और कॉन्जुगेशन भी उसमें होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए और मोर स्टेबल होना चाहिए, तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक कंडीशन को जो फॉलो करता है वही एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। देखो, साइक्लिक बोले तो दिस इज अ बेंजीन, double single double single double. This is a cyclic structure, so it is a cyclic structure. Conjugation is required. Double single double, it is a conjugation. Third point is double bond भी होना चाहिए। odd number, इसमें कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, so 3 is odd, so इसलिए वो इसे एरोमेटिक कहते हैं। और मोर स्टेबल होता है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से। एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्जुगेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है और वही अनस्टेबल होता है। लेकिन एंटी एरोमेटिक में डबल सिंगल इवन नंबर में बॉन्ड होते हैं, तो उसे एंटी एरोमेटिक कहते हैं। नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक तो होता ही, नॉन कॉन्जुगेशन होता है, लेस स्टेबल होता है। कॉन्जुगेशन बोले तो डबल सिंगल डबल इसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और नॉन कॉन्जुगेशन बोले तो डबल फिर सिंगल डबल, इसको नॉन कॉन्जुगेशन बोलते हैं। नॉन एरोमेटिक में नॉन कॉन्जुगेशन आता है। अब हम आगे देखेंगे पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कैलकुलेट करते हैं। हम देखेंगे सिंपल ट्रिक टू फाइंड आउट द सिग्मा बॉन्ड। ट्रिक क्या है वो? टोटल -1। अभी आप में एग्जांपल देखेंगे। CH4 में टोटल कितने हैं? 5 है और -1 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इन मीथेन। Sigma bond is a strong bond. This bond formed by head-to-head overlapping. ये देखो, head to head overlapping is called as sigma bond and p orbital. Another overlapping is p bond sidewise overlapping. This is a pi bond overlapping. This is a partial overlapping. हम देखेंगे classification of organic compound. Organic compound are classified into 2 categories: open chain and closed chain. Open chain में saturated and unsaturated, closed chain में homocyclic, heterocyclic. homocyclic में और 2 है, alicyclic, aromatic. alicyclic में non aromatic में benzoid and non benzoid. aromatic में benzoid and non benzoid. heterocyclic में heterocyclic and हेट्रोएरोमेटिक। अभी हम कुछ डिफरेंस देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट होता है। इट टेक्स प्लेस इन अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट इज पाई बॉन्ड में ही होता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मीन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। Nitrogen is less electronegative than oxygen. It is due to the mobile nature of pi electrons. Fourth point, inductive effect में partial delta positive and delta negative is formed, and electromagnetic में completely delta positive and delta negative form होता है। जैसे इसमें देखा, electron do not lose octane, and electromagnetic में electron gives octane. It takes place through carbon chain and stops after कार्बन नंबर 4. इंडक्टिव इफेक्ट, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट बंद हो जाता है। अभी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं
then mesomeric, then resonance, then hyperconjugation, then inductive effect. Inductive effect is less stable than aromatic compound. कुछ कंडीशंस है फॉर रेजोनेंस के लिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल प्लस माइनस लोन पेज लोन प्लस प्लस और माइनस और लोन पेयर ये सीक्वेंस रहा तो वो रेजोनेंस को रूल्स फॉलो करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर sp is more electronegative than sp2, sp2 is more electronegative than sp3. अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है. उसके बाद हम उसका ऑर्डर के बारे में देखते हैं. ऑक्सीजन इज मोर इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है. उसके बाद टोन, उसके बाद ट्रिब्यूटिल, उसके बाद आइसोप्रोपिल, उसके बाद इथिल, उसके बाद मिथिल, उसके बाद हाइड्रोजन. मेसोमेरिक इफेक्ट O माइनस दिखाता है ज़्यादा. उसके बाद अमाइन, अल्कोहल ग्रुप, OCH3 ग्रुप, NHCOOR ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप. अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे. नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं. सिग्मा पी इफेक्ट उसमें आता है. दिस इफेक्ट शोज इन C प्लस एंड कार्बन रेडिकल्स. दिस इफेक्ट डू नॉट शो इन कार्बन एनाइंस. अल्फा कार्बन जिसे कहते हैं कार्बन पॉजिटिव कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. ये डबल बॉन्ड है और ये कार्बन है, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं. अल्फा कार्बन में ही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. Carbocation is directly proportional to mesomeric effect, hyperconjugation, inductive effect, and inversely proportional to minus same effect, hyperconjugation, inductive effect. Tertiary carbocation is more stable than secondary and then primary. This is a aromatic structure. This is the order of the stability of carbocations. Carbocation is inversely proportional to electronegativity, and carbocation is directly proportional to sp3 hybridization and inversely proportional to sp2 hybridization. Carbocation is directly proportional to resonance. ब्रिज हेड कार्बन हाईली अनस्टेबल. ये कार्बन बहुत अनस्टेबल होता है. कार्बन पॉजिटिव कार्बन फ्लोराइड डालकर सेम ऑल. अभी हम कुछ एसिड नेचर के बारे में पढ़ेंगे. CF3 माइनस इज हैलोजन फैमिली. एसिडिक नेचर उसका ज़्यादा होता है. वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावरफुल होना चाहिए, वही एसिडिक नेचर मोर होता है. नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, फ्लोराइड ग्रुप, देन क्लोराइन ग्रुप, देन ब्रोमीन ग्रुप, देन आयोडीन ग्रुप, देन बेंजीन. इन कार्बन एसिड ऑर्थो पोजिशन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन ग्रुप इज मोर स्टेबल. और अभी हम कुछ पीके और पीकेबी के बारे में पढ़ेंगे. पीके वैल्यू कम हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, और पीके वैल्यू ज़्यादा है तो वो वीक एसिड कहलाता है. पीएच जिसका कम होगा वो एसिडिक होगा. पीएच जिसका ज़्यादा हो वो लेस एसिडिक होगा. के वैल्यू जिसका ज़्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. के वैल्यू जिसका कम होगा वो वीक एसिड होगा. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जास्त एसिडिक नेचर. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जास्त होगा है तो वो एसिडिक नेचर ज़्यादा कहलाता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाता है. अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक नेचर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक नेचर कम होता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप अटैच किया है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे. पोलैरिटी ऑफ OH इज इंक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेस. OH बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड देता है बेंजीन को, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचता है, इसलिए एसिडिक नेचर इसकी ज़्यादा होती है. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन वहाँ होने से इलेक्ट्रॉन एसिडिक नेचर कम हो जाता है. अभी हम कुछ डिफरेंस देखेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. फाइल मीन्स अट्रैक्शन. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस. फाइल अट्रैक्शन. Electron loving species are called as electrophiles. Nucleus loving electron rich. Electron rich species are called as nucleophiles. It attach on electron rich center. It attach on electron deficient center.
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल बोले तो उसके पास पहले से ही लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल reagent are Lewis acid and nucleophile reagent are Lewis base. Carbon positive, NO2 positive, H positive, chlorine positive, Br positive, I positive, and electrophile में I minus, Br minus, Cl minus. Neutral molecule octet incomplete. Neutral molecule H2O, ये सब एग्जाम्पल्स है उसके बारे में। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से बेसिक नेचर ऑफ अमाइन बढ़ता है। दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये देखो अमाइनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, तो इसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए आसानी होगी और ये ज़्यादा बेसिक नेचर कहलाता है। यहाँ पर दो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस ये भी इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंडरी अमाइनो। सो इसके मुताबिक ये पहले लोन पेयर दे सकता है और यहाँ पर तो तीन इंडक्टिव इफेक्ट अटैच है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। सो इज मोर टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक नेचर दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। मोर बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको ज़्यादा बेसिक नेचर होता है। देखो ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी दैन अमाइन। एक एक्सेप्शन है कि एक्वेस में प्राइमरी सेकेंड मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी दैन टर्शरी अमाइन।